तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। हमारे पास क्या दिया हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है यहाँ पे। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हम लोग यहाँ पे डिसाइड करना है ये रेशनल है या रेशनल नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल होंगे तो हम लोग उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3 पे, 1 2 3। तो एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है 43.123456789। ये डेसिमल को देख के आपको क्या लग रहा है, कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो आपको क्या यहां दिख रहा है, डेसिमल के बाद कुछ समय के बाद ये जाके स्टॉप कर गया है। अगर स्टॉप कर गया तो ये फिर कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप स्टडी भी किए होंगे। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आप जब पॉइंट को हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो नीचे पे एक जीरो आता है, राइट साइड में जितना नंबर नीचे उतना जीरो। तो यहाँ पे सेम केस हम लोग करेंगे। क्या करेंगे चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन्स सो वी कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या होगा पी बाई क्यू का फॉर्म का रिजल्ट, तो वो भी लिख देते हैं। चले यहां पे तो 43.123456789। जब यहां से हम लोग पॉइंट को यहां जैसे हटाएंगे तो यहां पे क्या आएगा 1। पॉइंट के राइट साइड में टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 जीरो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसका क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म होगा। अगर इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख चुके, इट मींस ये हमारा कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 43.123456789 इज रेशनल नंबर। ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि ये रेशनल है या नहीं है, ये हम लोग पता लगा लिए। अगर इसको हम लोग पता लगा लिए हमारा रेशनल नंबर है, इट मींस पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इट मींस हमारा जो न्यूमरेटर पी है, डिनोमिनेटर हमारा क्यू है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हम लोग क्यू के बारे में क्या कहेंगे, तो क्यू हमारे पास क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 जीरो है। इट मींस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी कैन से about Q is in the, we can say, यहां पे फैक्टर ऑफ कीजिए, प्राइम फैक्टर पूछा है ना। we can say about prime factor of Q is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। ये किसके फॉर्म में होगा, जो हमारा Q होगा, Q का प्राइम फैक्टर किसके फॉर्म में होगा 2 to the power n into 2
5 टू द पावर m, ये इसके फॉर्म में होगा। तो हम लोग इसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किए थे। अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो किसके फॉर्म, या तो 2 के फॉर्म में होता है या तो 5 के फॉर्म में होता है, 2 and 5 दोनों होता है। इट मींस हमारा जो हम लोग कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर q है वो हमारे किसके फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे और पता लगाते हैं हमारा रेशनल है या इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे वी हैव, हमारे पास दिया क्या दिया हुआ है, 0.120 1200 1200 डॉट 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 ये चलता रहेगा। इट मींस ये क्वेश्चन को आपको देखिए डेसिमल एक्सपेंशन को देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल के कुछ दिन बाद स्टॉप करते, क्या स्टॉप कर रहा है, नहीं। इट मींस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्या डेसिमल के बाद कुछ समय बाद क्या रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी हमारा नहीं है। तो फिर कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्या डेसिमल के बाद ये स्टॉप भी नहीं कर रहा है और ना तो रिपीट कर रहा है, ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। यहां पे हम लोग लिखेंगे it is in the form of, it is non-terminating non-repeating decimal expansion। ये हमारा कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रुकेगा पॉइंट के बाद, नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट करेगा, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या इसको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लास्ट कहां तक जा रहा है वो पता ही नहीं है, तो हम पॉइंट को कैसे यहां से हटाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग किसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाय q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर है, नहीं है रेशनल नंबर। यहां पे लिखेंगे सो 0.120 1200 1200 120000 डॉट 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 इज नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इससे आगे हम लोग को क्यू के बारे में डिस्कस ही नहीं करना है, क्वेश्चन पे पहले ही बोलते हैं इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है तभी क्यू के बारे में डिस्कस करना है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे क्या क्यू आएगा, क्या इसको हम लोग p बाय q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो क्या क्यू यहाँ से अराइज होगा, नहीं होगा। तो यहीं पे हमारा ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए सेम एज हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वी हैव 43.123456789। यहाँ पे ऊपर में बार है। बार मीन्स क्या होता है, बार मीन्स होता है कि यहां से फिर से रिपीट होगा, 9 आ गया, 9 से फिर स्टार्ट 1 2 3 4 डॉट डॉट 9, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट 9, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट 9, ये चलता ही रहेगा। इट मींस बार जहां से आ गया वो नंबर रिपीट करेगा बार 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 बार। तो चलिए इसको हम लोग क्या समझते हैं, ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, सबसे पहले वो बताइए मुझे। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या डेसिमल के कुछ समय स्टॉप कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है,
कि अब डेसिमल के कुछ समय के बाद ना तो स्टॉप कर रहा और कुछ समय के बाद रिपीट कर रहा है, बिल्कुल रिपीट कर रहा है। तो हमारा कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग ने हमारे प्रीवियस क्लास में ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग ऐसे ही सोल्व किए कि हम लोग हमारे पास पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ नंबर गिवन था, उसमें हम लोग पहचान करना सीखे थे कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये हमारा कैसा डेसिमल होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इट मींस ये हमारा रेशनल नंबर है। तो चलिए लिखते हैं सो इट इज इन पी बाई क्यू फॉर्म। ये किस में फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो चलिए इसका पी बाई क्यू फॉर्म पहले लिख के दिखाते हैं। उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे बतलाते चलिए। यहाँ पे मान लेते हैं 1.2345 है, ठीक। और यहाँ पे क्या है? बार है। ये क्या है? बार है। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखा जाए इसका हमको रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली वो बताते हैं। पहले ये नंबर लिख लेना है। अब डिवाइडेड बाय कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 2 3, तो 39 नीचे आ जाएगा, ठीक। कि पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? 1, तो 1 0 आ जाएगा। और ऊपर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल कितने नंबर के बार में ऊपर में बार नहीं है? 1 और 2 12। यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा? 1 2 3 डिवाइडेड बाय 9990। ये इसका पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। आप लोग क्लास 9th में ये चीज स्टडी किए होंगे। तो चलिए इसका हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म लिख के आपको दिखाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 43.123456789 ऊपर में बार। इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? चलिए दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे 43.123456789 डिवाइडेड बाय पॉइंट के राइट साइड देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है? टोटल 9। तो यहाँ पे 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट के राइट साइड में कोई ऐसा नंबर बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है? नहीं है, तो नीचे पे 0 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर बचा हुआ रहता तो उसके लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं 1 होता। 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 1 एक 0 आता, लेकिन वैसा नहीं है। अब ऊपर में टोटल कितने नंबर पे बार नहीं है? 43। तो यहाँ पे 43 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे चला जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आएगा 1 2 3 4 5 6 8 9। ये इसका क्या होगा? पी बाई क्यू फॉर्म होगा। इट मींस पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख चुके थे। तो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। यहां पे अगर ये कोई सही रहना चाहिए, यहां पे लिखेंगे इसीलिए 43.123456789 बार इज रेशनल नंबर। ये हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो क्यू के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो आप लिखेंगे we can say about prime factor of q is not in the form of, किसके फॉर्म में होगा? नहीं होगा,
2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। हम लोग हमारे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो अगर ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो फिर ये किसके फॉर्म में नहीं होगा? 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा। इसका क्यू है जो, इट मींस डिनोमिनेटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर 1 था बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर एक चीज समझ में आया होगा। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पिन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उसमें हम लोग न्यू चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।